हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो डिसोल्यूशन के अंदर हम लोग एंट्रीज कर रहे थे और आज कुछ और एंट्री सीखेंगे, साथ में ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन चैप्टर्स के अंदर डब्ल्यूसीआर का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग है और डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। जैसे इन चैप्टर्स में जितना भी क्लेम होता था वर्कर्स का, उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डाल देते थे, लेकिन डिसोल्यूशन में तो बैलेंस शीट ही नहीं बनती, तो लायबिलिटी साइड ये कैसे जा सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, डब्ल्यूसीआर के ट्रीटमेंट के अलग अलग केसेस, ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले पहला केस है बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 12,000 का, यानी 12,000 रुपए रिजर्व बनाया। एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उस पार्टनर, मान लो दो ही पार्टनर है ए और बी, और मैं रेशियो इक्वल मान लेता हूं इनका, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई डब्ल्यूसीआर क्लास आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ए में और बी में, ठीक है, 6,000 और 6,000। तो इसकी जो जनरल एंट्री पास होगी वो होगी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना डब्ल्यूसीआर है? 6,000 का है, सॉरी 12,000 का है, तो दोनों में बढ़ जाएगा 6,000 और 6,000। तो सबसे पहला केस, सबसे बेसिक केस, बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर दे रखा है, जो सबसे ज्यादा यूज यही केस होता है। एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड आप बांट दोगे, एंट्री पास करोगे डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। अब सेकेंड केस में बैलेंस शीट के अंदर डब्ल्यूसीआर है 12,000, वर्कर के लिए जोड़े हैं आपने 12,000 रुपए, नुकसान हो गया 4,000 का। तो अब क्या करोगे, ये जितना भी नुकसान हुआ है ध्यान से समझना, उसकी हमें पेमेंट करनी है। पहले हम इसे बैलेंस शीट के अंदर डाल देते थे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से, कि जी हाँ हमने 4,000 का क्लेम एडमिट कर लिया है। बट अब नहीं डालेंगे, क्योंकि क्लास क्लेम हो गया और आप बिजनेस को बंद कर रहे हो, तो आपको सेटल करना पड़ेगा, सारी चीजें पेमेंट करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट तो बनता ही नहीं है इसमें। तो आपको ये 4,000 की पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले यहां से 4,000 ट्रांसफर करोगे बाय डब्ल्यूसीआर 4,000, फिर इसकी आप पेमेंट करोगे टू बैंक 4,000। आई बात समझ? सर बाकी जो 8,000 बच गया उसका क्या करोगे? और बाकी जो भी क्लास 8,000 बचता है वो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ए और बी में। तो बाई डब्ल्यूसीआर दो ही पार्टनर है ए और बी, तो 8,000 रुपये बचा है, तो 4,000 4,000। तो आप एंट्री क्या पास करोगे इस सिचुएशन में? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है क्लास? 12,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है क्लास? 12,000 का है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब इस सिचुएशन में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में कितना चला गया? रियलाइजेशन चला गया सर 4,000 रुपीज, और बाकी जो 8,000 है वो आपने पार्टनर्स में बांट दिया टू ए टू बी, वो 8,000 आपने 4,000 4,000 इक्वली बांट दिया है, ठीक है। ये जो बचा 8,000 रुपए, उसका हाफ और उसका हाफ। और 8,000 कैसे बचा है क्लास? 12,000 में से 8,000 रुपए हटा दो, 4,000 हटा दो, तो ये बच गया 8,000 रुपए, ठीक है। यानी ये जो 8 बचा है वो 12 में से 4 घटाने के बाद बचा है, ठीक है। ये 8,000 रुपए और ये 4,000 रुपए तो क्लास नीचे लिखा ही हुआ है। तो डब्ल्यूसीआर हर केस में डेबिट होगा, पहले भी होता था अभी भी होगा, पर पहले वो क्लेम जाता था क्लास, अब वो रियलाइजेशन में जाएगा और फिर हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक अकाउंट, ये आ गया 4,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 4,000। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी क्लास वो होगी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दो एंट्री, यानी कि जितना भी रूल, क्या बना रूल समझो क्या है, जितना भी एडिशनल पॉइंट में लिखा होगा उतना आपने ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, और उतने की ही आपको पेमेंट कर देनी है। पहले ट्रांसफर करना है फिर पेमेंट करनी है, बिकॉज आपने इसको ट्रांसफर नहीं किया अभी तक, किसी भी क्वेश्चन में आपने देखो नहीं किया होगा। ये आप ट्रांसफर करोगे 4,000, फिर इसकी पेमेंट करोगे, बाकी जो एक्सेस बचेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे, राइट। आप चाहो तो इसको अलग अलग एंट्री कर सकते हो। पहली एंट्री डब्ल्यूसीआर टू रियलाइजेशन, दूसरी एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, तीसरी एंट्री डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,000 4,000। आप अलग अलग भी कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि डब्ल्यूसी आप शुरू से यही कर रहे हो। इससे पहले केस में क्या किया,
सारा बांट दिया तो WCR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी WCR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी जो बचा वो कहाँ चला जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक, दैट्स इट। नेक्स्ट केस थर्ड, जो WCR है वो है 12,000 का, और एडिशनल पॉइंट में क्लेम भी 12,000 का है। अभी 12,000 रुपए वर्कर के लिए जोड़े थे आपने, और 12,000 रुपए का ही क्या हो गया क्लास, आपको लॉस हो गया। तो अभी सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट में 12,000 ट्रांसफर करोगे बाई WCR 12,000, और इसी 12,000 की पेमेंट भी कर दोगे टू बैंक 12,000। तो अब दो एंट्री पास यहाँ पे होंगी, पार्टनर्स में कुछ बटेगा नहीं। तो हर एक केस के अंदर आप नोटिस करना, मैं WCR जितना भी बैलेंस शीट के अंदर लिखा है ना, मैं उतना डेबिट करूंगा हर केस के अंदर। WCR2 रियलाइजेशन, पार्टनर्स में कुछ गया नहीं, सारा का सारा रियलाइजेशन में चला गया। इससे पहले क्लास 4,000 गया था रियलाइजेशन में, 8,000 बट गया था, अभी कुछ भी नहीं गया क्लास पार्टनर्स में, सारा का सारा रियलाइजेशन में। फिर अगली एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, कितना है क्लास 12,000 ट्रांसफर किया और 12,000 की पेमेंट भी हो गई। राइट, समझ गए ना क्लास कैसे करना है, बिल्कुल पहले जैसा है, अंतर सिर्फ इतना है पहले पार्टनर्स में भी गया था, अभी पार्टनर्स में कुछ नहीं गया, सारा का सारा रियलाइजेशन में, फिर रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर में कुछ बटेगा नहीं बिकॉज क्लेम भी पूरे 12,000 का है। अब एक केस और जहां पे क्लेम हो गया 16,000 का, और यहाँ पे क्लास सिर्फ 12,000 पड़ा है। अब ध्यान से समझना क्लास, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रियलाइजेशन अकाउंट, क्लेम कितना है 16,000, ऊपर तो 12,000 है, तो भाई 12,000 से ज्यादा कैसे ट्रांसफर कर दोगे। अभी तक तो यही था कि जितना नीचे है उतना ट्रांसफर कर दो, पर नीचे क्लेम 16,000 का है बट बैलेंस शीट में 12,000 ही पड़ा है, तो इट इज इम्पॉसिबल कि हम 12 से ज्यादा ट्रांसफर कर दे। तो पूरा 12 ट्रांसफर किया, बट जो पेमेंट होगी वो क्लास 16 है तो 16 ही होगी। क्या ऐसा हो नहीं सकता लायबिलिटी पेमेंट जो फालतू होती है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब इस सिचुएशन में क्लास, अभी तक तो सारा मैच हो रहा था, अभी सिचुएशन में 4,000 का लॉस आ गया, और ये जो रियलाइजेशन लॉस है ये लॉस चला जाएगा ए और बी में। मैंने अज्यूम किया था दोनों इक्वल पार्टनर है, तो ये होगा ट्रीटमेंट। पार्टनर्स में कुछ बटेगा नहीं जबकि नुकसान और हो गया, वो रियलाइजेशन में आपको लॉस भी दिखाना है। तो इसकी 3 एंट्री होंगी, या चाहो तो 2 भी कर सकते हो। पहले एंट्री क्या करोगे, WCR अकाउंट डेबिट कितने का है क्लास 12,000 रुपए। अब यहां पर क्लेम जो है वो 16,000 का चला गया, क्लेम कितने का हो गया क्लास 16,000 का। अब ध्यान समझना, अगर आप एंट्री सिंपल वे में करना चाहो तो पहली एंट्री क्या होगी, WCR2 रियलाइजेशन, WCR2 रियलाइजेशन अकाउंट कितना है क्लास 12,000। अगली एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 16,000, रियलाइजेशन टू बैंक कितना अमाउंट है क्लास 16,000। और फिर क्या एंट्री हो क्लास, इस लॉस की एंट्री AB टू रियलाइजेशन, ए डेबिट बी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस है 4,000 का लॉस है, तो बांट दो 2,000। इस तरीके से क्लास 3 एंट्री आप पास कर लो। आप चाहते तो इसकी 2 भी एंट्री पास कर सकते थे। पहली एंट्री आप पास करते WCR अकाउंट डेबिट 12,000, ए डेबिट बी डेबिट 2,000 रुपए, और फिर नीचे टू बैंक अकाउंट, वहां पे क्लास टू रियलाइजेशन 16,000, फिर अगले एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 16,000। आप 2 एंट्री पास कर सकते थे। मैं रिपीट करूं, पहले एंट्री होती WCR डेबिट, ए डेबिट बी डेबिट टू रियलाइजेशन 16,000, फिर अगले एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 16,000। चाहते तो 2 कर सकते थे, 1 कर सकते थे, मर्जी आपकी, बट मैंने यहाँ से दिखा दिया आपको। WCR टू रियलाइजेशन पहली एंट्री, दूसरी रियलाइजेशन टू बैंक, और तीसरी AB टू रियलाइजेशन। तो ये 3 एंट्री आपको पास करनी है। राइट, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि यार वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है। एक और केस देख लो जहां बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है। भैया अगर बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ट्रांसफर कैसे हो सकता है, कुछ भी ट्रांसफर तो होगा नहीं, है ही नहीं बैलेंस शीट में। बस पेमेंट करनी है आपको, बिल्कुल पहले केस जैसा 12,000 की पेमेंट कर दी। अब क्योंकि पेमेंट कर दी 12,000 की, तो लॉस भी 12,000 का आ गया, और ये 12,000 क्लास 6,000 रुपए दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एंट्री होगी वो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कुछ भी ट्रांसफर तो हो नहीं रहा, तो जो भी वर्कर का नुकसान है एक लायबिलिटी की तरह हो गया, ये कंटिजेंट लायबिलिटी की तरह, तो आपने पेमेंट कर दी रियलाइजेशन टू बैंक। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री होगी ए बी डेबिट, लॉस की एंट्री ए डेबिट बी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको इकट्ठा एक ही एंट्री पास कर दे, नहीं बेटा, इन दोनों को एंट्री नहीं करना एक साथ, ये आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व केसेस। आई होप WCR के सारे केसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इन सिंपल वे। अब इसी बेसिस पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको बना के देखते हैं।
व्हाट जनरल एंट्री शुड बी पास इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन? सबसे पहला, ओल्ड फर्नीचर जो कि राइट ऑफ हो गया था। देखो एसेट चाहे हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, वो बेचा है तो आपको बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहली एंट्री जो होगी यहाँ पे वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 20,000। 20 वो हो एसेट चाहे ना हो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, जेड एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट 10,000 हमने राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेट। जेड एक पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट कितने का है क्लास? 10,000 का है, जो रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। वो पैसा डूब गया था पिछले साल, पेड 7,500 फुल सेटलमेंट, उसने आपको 7,500 रुपीज दे दिया। देखो यार, डेटर्स हो चाहे डूब गए हो उससे मतलब नहीं है, हमें पैसा मिला इससे मतलब है। डिसोल्यूशन के अंदर आपको ये देखना है पैसा आया या नहीं आया। तो यहाँ पे 7,500 रुपीज आ गए हैं तो आप एंट्री पास कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 7,500 7,500। ठीक है। थर्ड केस यहाँ पे, ए अग्री टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स 50,000। देखो ए अग्री करता है बिजनेस की गुडविल को लेने के लिए, बुक्स में नहीं है, अरे हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है। कोई भी पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बेचेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना क्लास आएगा? 50,000 50,000। तो एंट्री पास होगी, ए ने अग्री किया है लेने के लिए तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बहुत सिंपल। आई होप क्लास आप समझ गए होगे कैसे एंट्री पास करनी है। फोर्थ पॉइंट, देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर विच हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। एक पुराना कंप्यूटर है जो राइट ऑफ हो गया था बुक से। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000 इज टेकन बाई बी अ पार्टनर एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस देन 30%। ध्यान समझना, एक पुराना कंप्यूटर है जो बुक से राइट ऑफ हो गया था, अभी वो मुझे लग रहा है कि 5,000 का बिक जाएगा, और बी एक पार्टनर है वो ले रहा है 30% लेस में, तो हमें वही है जितने में बी ले रहा है। तो 5,000 का 30% कितना बनता है? 1,500। तो 3,500 में बी ले रहा है तो एंट्री क्या पास करोगे? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है क्लास? 3,500 3,500। देखो है वो 5,000 का, लेकिन बी कह रहा है मैं 30% लेस में ले लूंगा। ठीक है, हमें लग रहा था 5 का बिकेगा, एस्टिमेट था, अंदाजा था, बट बिका 3,500 में, वो भी बी ले जा रहा है। ठीक है, तो बिकता तो बैंक टू रियलाइजेशन, बी ले रहा है तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट है क्लास यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 20,000। बहुत अच्छा पॉइंट है क्लास, ध्यान समझना। इन्वेस्टमेंट कितने का है क्लास? 20,000 का। 1,000 शेयर है इनके पास, ऑब्वियसली 20 रुपए का एक होगा तभी 20,000 बन रहा है। हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, दीज इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड 15 ईच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो यार, यहाँ पे पार्टनर का नाम है ए और बी है, और जो रेशियो है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर रेशियो गिवन नहीं हो तो हम इक्वल मानते हैं। तो आप अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते, ध्यान समझना, अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते, एसेट जब भी बिकता है बाई साइड बिकेगा, तो शेयर्स एसेट है भाई, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं आपने तो वो इन्वेस्टमेंट एसेट है भाई, ए और बी है ना, पार्टनर से बढ़ जाएगा। और कितने का है क्लास? 1,000 शेयर से 15 के हिसाब से 15,000 रुपये हो गया, दोनों आधा आधा लेंगे तो 15,000 का आधा कितना होगा? 7,500 और 7,500। तो एंट्री आप इसकी जो पास करोगे वो करोगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कोई भी एसेट अगर पार्टनर ले रहा है तो एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिक्स्थ पॉइंट, WCR बुक्स में 6,000 का है और एडिशनल पॉइंट में क्लेम 2,000। WCR का ट्रीटमेंट तो मैंने सिखाई दिया है आपको। तो बैलेंस शीट में 6,000 है और एडिशन में 2,000 है। ठीक है, WCR बैलेंस शीट में 6,000 है और एडिशनल पॉइंट में 2,000 है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? 2,000 रुपये ट्रांसफर होगा, 2,000 की पेमेंट होगी, बाकी जो फालतू 4,000 वो पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? हर केस में WCR जितने का बैलेंस शीट में सबको डेबिट कर दो पूरा का पूरा, और जो रियलाइजेशन में चला जाएगा वो चला जाएगा 2,000 रुपये, और बाकी जो 4,000 है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो 6,000 में से 2,000 चला गया, बाकी जो 4,000 है वो 1:1 में पार्टनर से बढ़ जाएगा, इक्वल रेशियो में।
तो 4,000 को अगर आप बांटोगे तो 2-2 हज़ार, और फिर ये जो 2,000 रुपए इसकी पेमेंट भी करनी है रियलाइजेशन टू बैंक। कोई डाउट हो तो बताना मुझे। और अगर आप लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग से चीज़ों को समझ रहे हो ना, एंट्रीज मैंने बनाना सिखाया पहले आपको, फिर बेसिक एंट्री कराई, फिर WCR का ट्रीटमेंट बताया आपको, और आई होप ये हो गया होगा अच्छे से, आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। केसेस भी सारे समझ लिए, साथ में हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, राइट। अगली क्लास में मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, और अच्छे से समझेंगे क्योंकि वही बच गया है, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। तो आई होप यहाँ तक आप पढ़ के समझ के याद करके आओगे, प्रैक्टिस करके आओगे क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।